हेलो एवरीवन, कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नागरिक परिचालन सभा की स्थापना हुई है। तो नागरिक परिचालन सभा की स्थापना जो है कब हुई है ये बताना है। तो नागरिक परिचालन सभा कै द्विवेदी युग में, ख भारतेंदु युग में, ग छायावादी युग में या घ प्रगतिवादी युग में। तो बताना है नागरिक परिचालन सभा की स्थापना जो है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कब हुई है, कौन से युग में हुई है। तो नागरिक परिचालन सभा की स्थापना पहले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नागरिक परिचालन सभा की स्थापना जो है कौन से सन में हुई थी। तो ये हुई थी, आप अच्छे से नोट करोगे, 16 जुलाई 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास के द्वारा जो है नागरिक परिचालन सभा की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। तो अब ये नागरिक परिचालन सभा की स्थापना कौन से युग में हुई, ये युग पूछा है, भारतेंदु युग है। तो जैसे भारतेंदु युग था हमारा 1868 से 1900 ईस्वी तक जो है भारतेंदु युग था। तो उसी में जो है नागरिक परिचालन सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई है। तो हमारा आंसर जो है भारतेंदु युग होगा। तो नागरिक परिचालन सभा की स्थापना जो है वो कब हुई है, तो वो इसके हिसाब से जो है ये ख आंसर होगा, भारतेंदु युग में हुई है। इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हमारा आंसर क्या है? ख होगा, भारतेंदु युग। नागरिक परिचालन सभा की स्थापना जो है भारतेंदु युग में हुई है। ये 16 जुलाई 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी के द्वारा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है। आपको जो है सन याद रखना है और कौन से युग में हुई है ये भी आपको याद रखना है। भारतेंदु युग में हुई है। ये सब जो है आपके लिए है, सभी बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपने ये अच्छे से याद रखनी है। तो नागरिक परिचालन सभा की स्थापना जो है हमारा आंसर होगा ख, भारतेंदु युग में हुई है। और जो है ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। तो 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? क जैनेन्द्र कुमार है, ख गोकुलनाथ है, ग नाबादास है या ग लल्लूलाल है। तो 84 वैष्णव की वार्ता जो है किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, पेपर में बार बार आती है। तो ख आंसर होगा गोकुलनाथ। गोकुलनाथ ने जो है 84 वैष्णव की वार्ता के जो है ये लेखक हैं, गोकुलनाथ जी हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक जो है गोकुलनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक है? प्रसिद्ध आलोचक पूछा है, कौन है प्रसिद्ध आलोचक, कौन है? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ख महादेवी वर्मा है, ग मुंशी प्रेमचंद है या घ जयशंकर प्रसाद है। तो बताना है प्रसिद्ध आलोचक कौन है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आलोचक कौन माने जाते हैं। इन चारों में से बताना है कौन माने जाते हैं। तो क्या आंसर होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जो है प्रसिद्ध आलोचक माना जाता है। ये आलोचना करने में जो है प्रसिद्ध है, इसलिए इनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आता है ये क्वेश्चन, बार बार आता है, इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या जयशंकर प्रसाद के नाम पर, या रामकर वर्मा के नाम पे। तो हमें बताना है द्विवेदी युग का नामकरण जो है किसके नाम पर हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। द्विवेदी युग का नामकरण जो है किसके नाम पर हुआ है, तो ये किसके नाम पे हुआ है? क, ख, घ या घ। बताना है इन चारों में से किसके नाम पे। क होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। किसके नाम पे हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है इसका नामकरण हुआ था। ये आपने अच्छे से याद रखना है, इसको अच्छे से नोट करना है। द्विवेदी युग का नामकरण जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद उत्तर युग का काल है। तो बताना है छायावाद उत्तर युग का क्या काल है इसमें से। 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ख 1900 ईस्वी से 1922, घ 1919 से 1938 ईस्वी या घ 1938 से वर्तमान तक। तो बताना है छायावाद उत्तर युग का काल क्या है, क्या समय सीमा है छायावाद उत्तर युग की। तो इनमें से जो है सभी की जो है सीमा जो है पूछी जाती है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ये सभी युगों की जो है समय सीमा पूछी जाती है। इसमें आपको सभी को जो है अच्छे से याद रखना है।
कहाँ से कहाँ तक किसकी समय सीमा है। जैसे 1868 से 1900 तक जो है भारतेंदु युग है, 1900 से आगे फिर जितने भी हैं ये सभी आपने अच्छे से याद रखने हैं। तो क्षय बाद उत्तर युग का काल जो है, क्षय बाद उत्तर युग का काल क्या होगा, 1868 से 1900 ईस्वी तक क्षय बाद उत्तर युग का काल है। ये क्षय बाद भारतेंदु युग का काल है, ये 1868 से 1900 तक। और 1922 तक ये भी इसका क्षय बाद उत्तर का ये काल नहीं है, गै भी नहीं है क्षय बाद उत्तर युग का काल, क्योंकि कै तो 1868 से 1900 तो भारतेंदु युग ही होगा, तो गै होगा 1938 ईस्वी से वर्तमान तक जो है क्षय बाद उत्तर युग का काल है। गै आंसर होगा 1938 ईस्वी से वर्तमान तक। कै ख गै ये तीन नहीं है, जो चौथा है हमारा वही इसका राइट आंसर है। क्षय बाद उत्तर युग का काल जो है 1938 ईस्वी से वर्तमान तक माना गया है। ये आप अच्छे से नोट करोगे, जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, क्षय बाद उत्तर काल के लेखक। लेखक कौन है इस काल के, वो बताना है। कौन है इस काल के लेखक। कै विद्यानिवास मिश्र, ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग गुलाब राय और घ डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो किसने जो है, कै होगा विद्यानिवास मिश्र जो है क्षय बाद उत्तर काल के लेखक हैं। विद्यानिवास मिश्र इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार है। नूतन ब्रह्मचारी जो है किसने लिखा है। कै सदल मिश्र, ख बालकृष्ण भट्ट, ग लल्लू लाल या घ मोहन राकेश। तो नूतन ब्रह्मचारी क्वेश्चन दिया हुआ है, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है। तो ख होगा बालकृष्ण भट्ट ने जो है नूतन ब्रह्मचारी को लिखा है। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी को लिखा है, ख आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चारुचंद्र लेख विधा है। चारुचंद्र लेख की जो विधा क्या है, वो विधा बतानी है हमें। कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या नाटक है। निबंध है या नाटक है। तो चारुचंद्र लेख की क्या विधा है, ये विधा बतानी है। कै ख ग या घ इन चारों में से कौन सी इसकी विधा है। तो ख होगा उपन्यास, इसका राइट आंसर है। चारुचंद्र लेख जो है उपन्यास है एक, ये इसका सही आंसर होगा, चारुचंद्र लेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है। निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या नाटक है। नदी के द्वीप जो है इसकी विधा पूछी गई है, किस विधा की रचना है। तो घ होगा उपन्यास है, ये भी नदी के द्वीप जो है एक उपन्यास है, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। नदी के द्वीप जो है एक उपन्यास है, इसकी विधा एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना है। तो त्यागपत्र क्या है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है या नाटक है। तो त्यागपत्र की विधा बतानी है, त्यागपत्र की क्या विधा है। तो ये ग होगा, उपन्यास है, ये भी त्यागपत्र जो है उपन्यास है, ये भी आप अच्छे से याद रखोगे इनको। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। कै त्यागपत्र, ख भूले बिसरे चित्र, ग इनामदास का पोथा या घ सूरज का सातवां घोड़ा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा उपन्यास लिखा है, ये बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है वो घ होगा, इनामदास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है वो ग होगा, इनामदास का पोथा। यही ग ही इनका आंसर है, त्यागपत्र नहीं है, भूले बिसरे चित्र भी नहीं है, और जो है सूरज का सातवां घोड़ा भी नहीं है। इनामदास का पोथा जो है इनका राइट आंसर है, इनामदास का पोथा जो है राइट आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है ग आंसर होगा, सूरज का सातवां घोड़ा भी नहीं है, तो राइट आंसर इसका ग हुआ, इनामदास का पोथा। कै ख और ग नहीं है,
ये 3 नहीं है, लेकिन अनामदास का पोथा ही इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी का राइट आंसर है। ये आप अच्छे से जो है अच्छे से नोट करोगे, इसका अच्छे से याद करोगे आप इसको। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने कौन सी रचना लिखी है? क्या वोल्गा से गंगा तक, वाग विलास, गए पतितों के देश में, गह चिंता। तो बताना है पतितों के देश में जो है ये गए ही इन्होंने लिखी है, पतितों के देश में। रामवृक्ष बेनीपुरी की है ये, पतितों के देश में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखी है ये, पतितों के देश में जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की